हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, हमसे कहा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों डी बाई डी एक्स को पहले अंदर शिफ्ट करना, तो तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमने डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर भेजा। इसके बाद बच्चों 2 को बाहर लेना यहाँ पे और लिखना डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 को बाहर लेना, फिर लिखना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों अगला स्टेप, यहां पे तो लिखेंगे 2, फिर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स। इतना समझ में आया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। जल्दी से इसे नोट कर लो। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। इतना समझ में आया। और डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो, यानी कि लिखो डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। इतना समझ में आया। 2 को बच्चों बाहर ले लो, फिर लिखो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 को बच्चों बाहर ले लो, फिर लिखो डी वाई बाई डी एक्स। फिर बच्चों साइन y को डिफरेंशिएट करो। साइन y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस y। फिर बच्चों y को डिफरेंशिएट करो, यानी कि इनटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। अगला स्टेप बच्चों 2 को ऐसे ही लिखते हैं इक्वल टू, इस टर्म को यहां से यहां शिफ्ट करते हैं, लिखते हैं कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों आरएचएस साइड डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, यानी कि 2 इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। आरएचएस में डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना, यानी कि बच्चों क्या लिखोगे 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा बच्चों
2/cos y -3। ये आया हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? ax = by² = cos y। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है ax + by² = cos y। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है ax + by² = cos y। हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। इतना समझ में आया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों dy/dx ब्रैकेट में ax + by² = dy/dx cos y। इतना समझ में आया? अब बच्चों dy/dx को अंदर भेजो, यानी कि लिखोगे dy/dx ऑफ ax + dy/dx ऑफ by² = dy/dx ऑफ cos y। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे a को बाहर ले लेना और अंदर लिखोगे dy/dx, सॉरी a को बाहर ले लेना, फिर लिखोगे dx/dx। फिर बच्चों यहां पे b को बाहर ले लेना और लिखना dy²/dx = dy/dx cos y। इतना समझ में आया? अब बच्चों a को ऐसे लिखोगे dx/dx कितना आएगा 1 प्लस b y² का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 2y। ठीक है, देखो a को तो ऐसे लिखा dx/dx 1, फिर प्लस b को ऐसे लिखा y² का डिफरेंशिएशन 2y, फिर बच्चों y को भी करोगे, यानी कि dy/dx = cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, फिर बच्चों y को दोबारा करोगे तो dy/dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों a को ऐसे ही लिखो = माइनस sin y dy/dx माइनस 2by dy/dx। समझे? ये पूरे टर्म को मैं RHS साइड ले गया। फिर बच्चों a को ऐसे लिखो = यहां से dy/dx को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे माइनस sin y माइनस 2by। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? हमने क्या करा, हमने लिखा a = यहां से dy/dx को कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में माइनस sin y माइनस 2by। अब बच्चों इसको यहां नीचे फेंक दो, यानी कि लिखो a/ माइनस sin y माइनस 2by = dy/dx, या फिर हम कहेंगे dy/dx = a/ sin y प्लस 2by। और बच्चों यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेना। इतना समझ में आया? डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो क्या लिखोगे -a/ sin y प्लस 2by। क्वेश्चन नंबर 3 को भी बच्चों जल्दी से नोट कर लो फास्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है xy + y² xy प्लस y² = 10x + y, और हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
यानी कि डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आया। अब बच्चों डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दो, यानी कि लिखो डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, डी बाई डी एक्स को पहले एक्स वाई के पास भेजा प्लस डी बाई डी एक्स को फिर वाई स्क्वायर के पास भेजा इक्वल टू डी बाई डी एक्स को फिर टेन एक्स के पास भेजा प्लस डी बाई डी एक्स को फिर वाई के पास भेजा। अब बच्चों यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को, फिर प्लस वाई को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को। इतना समझ में आया। फिर बच्चों प्लस इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर बच्चों प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों, x डी वाई बाई डी एक्स को इधर लिखो, ठीक है, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स को भी लिखो, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स आर एच एस साइड है इसे एल एच एस साइड ले आओ और लिखो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को बच्चों ऐसे ही लिखो। अब देखना ये dx और dx कट के कितना हो जाएगा, 1, यानी कि यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, प्लस वाई, वाई इंटू 1 प्लस वाई। प्लस वाई को उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, माइनस वाई। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों यहां से dy बाई डी एक्स को क्या ले लेना, कॉमन। dy बाई डी एक्स को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इतना समझ में आया। अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो, और इसे नीचे डिवाइड कर दो, x प्लस 2y माइनस 1। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। नोट कर लिया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 5 हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 100, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। इतना समझ में आया। दोनों साइड हमने क्या करा, डिफरेंशिएट। अब बच्चों डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो, यानी कि लिखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों डी बाई डी एक्स 100 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे 2x
प्लस यहां पे क्या लगाओगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल, यानी कि x को कांस्टेंट रखोगे और फिर y को डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स, प्लस y को कांस्टेंट रखोगे फिर x को डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि dx बाई डी एक्स, प्लस फिर बच्चों y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर बच्चों y का डिफरेंशिएशन दोबारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2x को ऐसे लिखो प्लस y को ऐसे लिखो, देखो dx से dx क्या हो गया कैंसिल, y को लिखा ऐसे ही, प्लस इन दो टर्म में से dy बाई डी एक्स को बच्चों कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे x प्लस 2y फिर इक्वल टू 0। समझे हमने क्या करा, 2x प्लस वाई को ऐसे ही लिखा, फिर यहां से और यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या लिखा x प्लस 2y। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप बच्चों 2x प्लस वाई को आरएचएस साइड फेंक दो, यानी कि लिखो माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 2x प्लस वाई और एलएचएस साइड लिखोगे dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 2y। इतना समझ में आया। इस टर्म को मैंने आरएचएस साइड फेंका और आगे से साइन क्या लगा दिया माइनस, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, फिर बच्चों यहां पे इक्वल टू और इसको ऐसे ही लिखा, यानी कि बच्चों dy बाई डी एक्स को क्या लिखोगे सीधे सीधे माइनस टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। dy बाई डी एक्स क्या लिखा माइनस टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। जल्दी से बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। ऐसे ही बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इतना समझ में आया, इक्वल टू 81। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये है बच्चों इक्वेशन और हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। सोचो सीधे सीधे पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। इतना समझ में आया। 81 का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे क्या लिखोगे बच्चों 0। ठीक है, तो आरएचएस का कर दिया मैंने 0। अब बच्चों डी बाई डी एक्स को यहां अंदर भेजोगे, यानी कि लिखोगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब। इतना समझ में आया हमने क्या करा बच्चों, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहां पे क्या लगाओगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक्स स्क्वायर को पहले कांस्टेंट रखना और किसको डिफरेंशिएट करना y को, प्लस y को कांस्टेंट रखना और किसको डिफरेंशिएट करना एक्स स्क्वायर को। इतना समझ में आया। फिर बच्चों प्लस यहां पे भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि x को कांस्टेंट रखना और किसको डिफरेंशिएट करना y स्क्वायर को। x को कांस्टेंट रखोगे और किसको डिफरेंशिएट करोगे y स्क्वायर को।
प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखना और किसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स को। इतना समझ में आया। फिर बच्चों वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। उसके बाद बच्चों वाई को भी डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dy बाई डी एक्स और उसके बाद इक्वल टू 0। समझ में आया हमने क्या करा। देखना एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहां पे बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को कांस्टेंट लिया, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा प्लस, फिर बच्चों यहां पे भी क्या लगाया प्रोडक्ट रूल, x को कांस्टेंट रखा, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, फिर x को डिफरेंशिएट करा, फिर बच्चों प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, उसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों 3x स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, इसको हमने ऐसे ही लिखा। बच्चों देखना dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर क्या लिखूंगा बच्चों, सीधे सीधे मैं, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको और एक्सपेंड करते हैं। 3x स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, 3x स्क्वायर को ऐसे ही लिखो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इतना समझ में आया। फिर बच्चों प्लस x को ऐसे लिखा, ठीक है, x को ऐसे लिखा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y। उसके बाद बच्चों y को दोबारा करोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर को ऐसे लिखा, dx से dx कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर को ऐसे लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको छोड़ के बाकी सब सारे टर्म्स को आरएचएस साइड ले जाते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी जितने टर्म है उन्हें कहां लेके जाते हैं, आरएचएस साइड। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर साइड ही लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसके बाद बच्चों प्लस x इंटू 2y dy बाई डी एक्स, x इंटू 2y dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बच्चों 3x स्क्वायर y 2x और y स्क्वायर उसे इधर साइड ले जाओ, यानी कि लिखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2yx, फिर बच्चों माइनस y स्क्वायर। समझे क्या करा, 3x स्क्वायर को भी आरएचएस साइड भेजा, 2yx को भी आरएचएस साइड भेजा और y स्क्वायर को भी आरएचएस साइड भेजा। अब बच्चों यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, यानी कि ब्रैकेट में लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस पूरे टर्म से आरएचएस से, सॉरी ये पूरे एलएचएस साइड से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना इक्वल टू, बच्चों यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर। बच्चों इसे नीचे डिवाइड कर देना, यानी कि लिखना dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों जल्दी से इस आंसर को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। देखना बच्चों 7 क्वेश्चन हमें गिवन है,
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। बच्चों हमें डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो मैंने यहां पे लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करा, राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करा, लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करा, राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों डी बाई डी एक्स को अंदर भेजना, यानी कि लिखना डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू, बच्चों के एक कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? साइन स्क्वायर वाई को। ध्यान देना, साइन स्क्वायर वाई इसका मतलब होता है बच्चों साइन वाई का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है? साइन वाई का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे क्या लिखूंगा मैं? डी बाई डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस, चलो अभी एक स्टेप और लिख लो इसे, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दो। इतना समझ में आया? अब बच्चों डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहले बच्चों इस पावर को डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई, इसकी पावर 2 माइनस 1। अब जिसकी पावर थी उसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि किसे डिफरेंशिएट करोगे? साइन वाई को। इतना समझ में आया? प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस साइन एक्स वाई। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे कॉस के एंगल को, यानी कि एक्स वाई को इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? पहले 2 को बाहर लिखा, साइन वाई की पावर 2 माइनस 1, फिर बच्चों किसको डिफरेंशिएट करा? साइन वाई को, प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई, फिर बच्चों डिफरेंशिएट करा किसको? कॉस के एंगल को, और एंगल कितना है? एक्स वाई। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम लिखेंगे 2 साइन वाई। इतना समझ में आया? इसे क्या लिखा? 2 साइन वाई। फिर बच्चों साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। फिर बच्चों y को डिफरेंशिएट करके क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया? साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, फिर बच्चों y को भी करोगे तो क्या लिखा? dy बाई डी एक्स। फिर बच्चों माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई लिखा। फिर बच्चों यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, यानी कि बच्चों x को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को। फिर बच्चों y को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? x को। इतना समझ में आया? इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करो, यहां पे फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 वाई। यहां पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है? इतने में क्या लगा दिया? फॉर्मूला। फिर बच्चों डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखो, माइनस क्या लिखोगे? साइन एक्स वाई, फिर ब्रैकेट है बच्चों एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई, ये तो कट के बच्चों 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लिखेंगे इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करना एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। समझे क्या करा? साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा। फिर बच्चों
इस साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स। फिर बच्चों इसको यहां पे मल्टीप्लाई करा, यानी कि माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? ध्यान देना, ये जो एक्स वाई है ये पूरा साइन का एंगल है, ये जो एक्स वाई है पूरा साइन का एंगल है। इसको ऐसे साइन एक्स इंटू वाई ऐसे अलग मत समझना, ये पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। ये जो साइन एक्स वाई है ना पूरा एक सिंगल टर्म है। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dx को LHS साइड रहने देते हैं और बाकियों को RHS साइड शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि बच्चों यहां से और यहां से dy बाई dx को क्या ले लेना, कॉमन। तो यानी कि बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। dy बाई dx को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। फिर बच्चों इसको उधर साइड फेंकना तो लिखोगे y साइन एक्स वाई। इस टर्म को RHS साइड ले जाना तो क्या लिखोगे, y साइन एक्स वाई। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इतना समझ में आया? dy बाई dx इक्वल टू कितना आया, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, सबसे पहले डी बाई डी एक्स को अंदर भेजना और लिखना डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। इतना समझ में आया? अब किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को। देखना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया समझ गए ना, 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इसकी पावर 2 माइनस 1। फिर बच्चों किसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन एक्स को, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1। फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, कॉस वाई को, इक्वल टू 0। समझे क्या हुआ? सबसे पहले बच्चों हमने डिफरेंशिएट करा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट करा किसे, साइन एक्स को, प्लस फिर बच्चों इसे डिफरेंशिएट करा 2 टाइम्स ऑफ कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट करा किसे, कॉस वाई को। चेन रूल लगाया, समझ गए होगे, ठीक है, चेन रूल लगाया है, समझ गए होगे। अब बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, अब बच्चों ये क्या आएगा, 2 कॉस वाई। फिर बच्चों कॉस वाई का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन वाई। इतना समझ में आया। फिर बच्चों यहाँ पे y को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स वाले टर्म को यही रहने दो। मेरा कहने का मतलब है -2 cos y sin y dy बाई डी एक्स। इस वाले टर्म को इधर ही रहने दिया, ये वाले टर्म को वहां भेज दिया, यानी कि -2 sin x cos x। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। इतना समझ में आया। या फिर एक काम करो, इसे क्या लिख लो बच्चों, 2 cos y sin y कितना आ जाएगा, sin 2y। उसके बाद dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। 2 cos y sin y को क्या लिख लिया, sin 2y। ठीक है। फिर बच्चों ये माइनस साइन को ऐसे ही रखो। फिर बच्चों 2 sin x cos x, इसे क्या लिख सकते हैं, sin 2x। इतना समझ में आया। फिर बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि dy बाई डी एक्स का हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, sin 2x अपॉन sin 2y। इतना समझ में आया। हमारा आंसर क्या आया, sin 2x अपॉन sin 2y। या फिर एक दूसरा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x अपॉन 2 sin y cos y। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा sin 2x अपॉन sin 2y या फिर sin x cos x अपॉन sin y cos y। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। सबसे पहला स्टेप बच्चों हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स को ऐसे लिखा, फिर बच्चों ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमने x की वैल्यू टेन थीटा पुट करी है, ठीक है, समझे, समझ गए होगे। जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पुट कर दो, टेन थीटा। ठीक है, तो यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन इनवर्स को तो ऐसे लिखो, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो यानी कि बच्चों इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों y इक्वल्स टू 2 थीटा। सबसे पहला स्टेप x की वैल्यू क्या पुट करो, टेन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला पूरा टर्म क्या कहलाएगा, साइन 2 थीटा। फिर साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब बच्चों अगर y इक्वल्स टू 2 थीटा है तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x। कैसे, x की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा, तो यानी कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करी, टेन इनवर्स x। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों जो y है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब बच्चों जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। हमने क्या करा, यहां पे सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x। इतना समझ में आया, 2 को बाहर ले लिया। अब बच्चों dy बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो, 2 को भी ऐसे ही लिखो,
टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स, इसका आंसर कितना आएगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3 x 1/√3। इतना समझ में आया? क्वेश्चन क्या गिवन था? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड x बिटवीन माइनस 1/√3 एंड 1/√3। इतना समझ में आया? तो बच्चों सीधे सीधे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। अब x की वैल्यू अगर टेन थीटा पुट करोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? y इक्वल्स टू टेन वर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों x की वैल्यू टेन थीटा पुट करने के बाद, x की वैल्यू टेन थीटा पुट करने के बाद ये जो पूरा टर्म होगा इसे क्या कहेंगे हम? टेन थ्री थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ये जो मैंने गोला बनाया ये किसका फॉर्मूला है? टेन थ्री थीटा का। तो जो y इक्वल्स टू कितना बचेगा? थ्री थीटा। इतना समझ में आया? y इक्वल्स टू क्या बचेगा? थ्री थीटा। अब बच्चों यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करो। एक बात बताना, अगर x की वैल्यू टेन थीटा है यानी कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, यानी कि बच्चों थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? टेन इनवर्स x। तो y इक्वल टू थ्री थीटा यानी कि थ्री टेन इनवर्स x। इतना समझ में आया? यानी कि y की वैल्यू कितनी है बच्चों? थ्री टेन इनवर्स x। अब बच्चों सीधे सीधे इसे डिफरेंशिएट करो तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स थ्री टेन इनवर्स x। इतना समझ में आया? थ्री को बच्चों कॉमन ले लेना बाहर और लिखना dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। इतना समझ में आया? थ्री को बच्चों बाहर ले लेना और क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। अब बच्चों थ्री ऐसी रहेगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? थ्री को बाहर लिया फिर लिखा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब थ्री को ऐसे लिखा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा हमारा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में। देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x बिटवीन 0 एंड 1। इतना समझ में आया?
y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x बिटवीन 0 एंड 1। सबसे पहला स्टेप बच्चों x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू क्या पुट कर दी, tan थीटा। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, यह है cos 2 थीटा का, यानी कि cos इनवर्स को ऐसे लिखो और फिर लिखो cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा। इतना समझ में आया। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, tan इनवर्स x। समझना x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इतना समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 tan इनवर्स x। इतना समझ में आया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan इनवर्स x। अब बच्चों डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2 को बाहर ले लेना और किसको डिफरेंशिएट करोगे, tan इनवर्स x को। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x बिटवीन 0 एंड 1। इतना समझ में आया। सबसे पहला स्टेप यहां भी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो लिखूंगा पुट x इक्वल टू tan थीटा। यानी कि बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू क्या पुट करी, tan थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, अभी सीखा हमने cos 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, cos 2 थीटा। इतना समझ में आया। अब cos 2 थीटा साइन इनवर्स से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो हम साइन इनवर्स को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब बच्चों y इक्वल टू पाई बाय 2 को तो ऐसे लिखो माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स x। x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब यहां पर को y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, tan इनवर्स x। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी कि y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x।
अब बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। इतना समझ में आया? क्या कहा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब बच्चों डी बाई डी एक्स को पहले अंदर भेजो, यानी कि लिखो डी बाई डी एक्स पाई बाई टू, फिर माइनस डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 2 को बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। इतना समझ में आया? ये कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? माइनस 2 को ऐसे रखा, tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों x बिटवीन -1 and 1। इतना समझ में आया? सबसे पहला स्टेप बच्चों फिर से x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू tan थीटा, यानी कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। यानी कि बच्चों कॉस इनवर्स को तो ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन 2 थीटा। इतना समझ में आया? अब कॉस इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसका मतलब कॉस इनवर्स को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन साइन 2 थीटा को लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इतना समझ में आया? कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब बच्चों y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बच्चों यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। x की वैल्यू क्या पुट करी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या पुट करी, tan इनवर्स x। अब बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। समझ में आया? हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, यानी कि डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 तो ऐसे ही लिखो, फिर माइनस डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x लिखो। पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0, फिर माइनस 2 को बाहर ले लेना और ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। इतना समझ में आया?
dy बाई डी एक्स क्या आया, -2 को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में tan इनवर्स x, इतना समझ में आया। अब बच्चों dy बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो, -2 को भी ऐसे ही लिखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स कितना आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, यहां से स्टार्ट करो यहां पे, फिर इसके बाद ये वाले स्टेप इसी के साथ है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन 14 को हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जो x है वो है बिटवीन -1/√2 एंड 1/√2, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे साइन थीटा, ताकि ये किसका फॉर्मूला बन जाए, साइन का फॉर्मूला बन जाए। समझना, y इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन वर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। हमने क्या करा, x की वैल्यू क्या पुट करी, साइन थीटा। अब बच्चों साइन इनवर्स को तो ऐसे ही लिखो, ये क्या होगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। 2 साइन थीटा को ऐसे लिखा अंडर रूट, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना आएगा बच्चों, कॉस थीटा, इतना समझ में आया। यानी कि y इक्वल टू, देखना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इनवर्स को तो ऐसे लिखो, लेकिन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या पुट करो, साइन 2 थीटा, इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा, इतना समझ में आया। अब बच्चों x की वैल्यू अगर साइन थीटा थी तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यानी कि y की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x, y की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स, ठीक है, हमने कैलकुलेट तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स ही करना है, तो मैं लिखता हूं यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 साइन वर्स x। बच्चों 2 को बाहर ले लेना और किसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन वर्स x को। अब साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया। यानी कि dy बाई डी एक्स हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 14 को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, x 0 से बड़ा होगा एंड 1/√2 से छोटा होगा। क्वेश्चन 15 में y की वैल्यू क्या है? sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, x 0 से बड़ा होगा और 1/√2 से छोटा होगा। इतना समझ में आया? अब बच्चों सबसे पहला स्टेप, x की वैल्यू क्या पुट करोगे? cos थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अगर सारे फॉर्मूले याद हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे? sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया? x की वैल्यू क्या पुट करी? cos थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos 2 थीटा का। यानी कि sec इनवर्स को तो ऐसे लिखोगे और यहां पे अपॉन में लिख लोगे cos 2 थीटा। समझ में आया? मैंने क्या करा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसकी वैल्यू क्या पुट करी? cos 2 थीटा। यानी कि y इक्वल्स टू sec इनवर्स ऐसे ही आएगा, 1/cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sec 2 थीटा। sec इनवर्स को ऐसे ही लिखा, 1/cos 2 थीटा क्या लिखेंगे? sec 2 थीटा। sec इनवर्स से sec कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 थीटा। इतना समझ में आया? तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos इनवर्स x। समझना, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या ली थी? cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, उसे यहां पे पुट कर देंगे। अब बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही आएगा बच्चों, 2 को बाहर ले लोगे यानी कि डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x। dy बाई डी एक्स को तो ऐसे लिखा, फिर बच्चों 2 को बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि जो dy बाई डी एक्स है इसका आंसर आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। नोट कर लो। अब बच्चों यहां पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट।